सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीष देता हूं। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जिन लोगों ने बीज बोया, जिन लोगों ने गवाहियां सुनी है, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में आशीष दे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तेरे कलाम को सुनने वाले लोग आशीषित हो जाएं आज से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा जी, जो मुझे समय सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, हांगकांग से, यूएसए से, जर्मनी से, इटली से, पवित्र आत्मा जी कहीं से भी, फिजी से मेरे पिता परमेश्वर देख रहे हैं इसी समय, इनकी जिंदगियों में आशीष है। जो भी मुझे पाकिस्तान से, इंडिया से, पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर ऑस्ट्रेलिया से, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से, पिता यूपी से और उत्तराखंड वालों को, पवित्र आत्मा उत्तरांचल वालों को, बिहार वालों को, पटना यूपी और इस समय परमेश्वर हरियाणा, पंजाब, जम्मू, इसी समय महाराष्ट्र, केरला और इसी समय पवित्र आत्मा जी जहां से भी परमेश्वर लोग देख रहे हैं इनको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा जी आज का कलाम परमेश्वर इनकी जिंदगियों में आशीष लेकर आए और मेरे प्रभु आज एक बड़ा छुटकारा स्वर्ग से रिलीज होने पाए इनकी जिंदगियों में। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के, जो मैं हाथ उठा रहा हूं परमेश्वर आज इसी समय पवित्र आत्मा जैसे मूसा ने मेरे पिता योशू के लिए, हारून के लिए हाथ उठाए और परमेश्वर वो जंग जीत कर आए। पवित्र आत्मा जी मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर मेरा हाथ उठाना मेरे स्पिरिचुअल बच्चों के लिए इस समय, पवित्र आत्मा जी इस मिस्ट्री के लिए जो परमेश्वर इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए ऑनलाइन में बैठे हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी इसी समय मेरे प्रभु उनके घरों में आज से बड़ी शांति आने पाए परमेश्वर, तेरा अनुग्रह आने पाए यीशु मसीह के नाम में, तेरी बड़ी दया स्वर्ग से रिलीज होने पाए परमेश्वर। मेरे प्रभु मैं विश्वास करता हूं बोलने वाला मैं नहीं, बोलने वाला तेरा आत्मा है और इसी समय परमेश्वर तू हम में होकर बातचीत कर अपने लोगों से और इसी समय इनको छुटकारे दे। आज पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी विश्वास करता हूं जिन लोगों ने बोया ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना काटने पाए परमेश्वर और इनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग आने पाए। आज का कलाम इनकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। आज का हमारा टॉपिक है कि बहुत सारे लोग जो है जब पेशेंस, मतलब कि आज का हमारा टॉपिक है कि धीरज रखें, धैर्य को मत खोएं। आज बहुत सारे लोग जो है उनके पास पैसा है, घर है, गाड़ी है, जमीन है, जायदाद है, बच्चे हैं, परिवार है, लेकिन उनके पास कह रहे कि परमेश्वर नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं उनको, बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है घर है, गाड़ी है, बंगला है, नाम है, शोहरत है, पैसा है, बहुत सारा ऊंचा पद होगा, लेकिन उनके पास परमेश्वर नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं बार बार, क्यों? क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं है। जिन लोगों के पास पेशेंस नहीं होता उनके पास परमेश्वर कभी नहीं रहता। याद रखना, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि गाड़ी में बैठेगा आपकी और बार बार आपके कंट्रोल, आप गुस्से में रहेंगे। मैं कह रहा हूं अगर आप गुस्से में रहें तो आपकी पत्नी आपकी गाड़ी में से उतर के भाग जाएगी, बच्चे उतर के भाग जाएंगे। तो मैं कह रहा हूं कि इसलिए कह रहा परमेश्वर भी आपके अंदर एक गाड़ी में एक पेशेंस रखना चाहता है। जो लोग चर्च में आते हैं, जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं, उनके अंदर कई बार पेशेंस नहीं होता। साडा कम कद बनेगा, साडा कम कद बनेगा, मेरा काम कब होगा, मेरा काम कब होगा, हाँ ये कैसे कब होगा, ये कैसे होगा। मैं कह रहा हूं उन लोगों के अंदर परमेश्वर का आत्मा जल्दी काम नहीं करता, ना उसके अंदर ज्यादा देर रहना चाहता है। अगर आ भी गया तो वो रहना नहीं चाहता। ऐसे लोगों के साथ पवित्र आत्मा शौकित होता है। मैं फिर कह रहा हूं लोगों को, जो लोग अगर चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ रहे, मेरी जीवन में मुझे आशीषें दे, तो ये 3 सीक्रेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि पेशेंस रखें और लिखा नंबर 1 आप लिख सकते हैं, जो पेशेंस धीरज रखते, जो पेशेंस रखते। नंबर 2 जो प्रेयर करते और कह रहा तीसरा यहोवा पर भरोसा रखते, बिलीव करते, प्रेयर लाइफ अपनी मजबूत करते और तीसरा पेशेंस रखते, मतलब धैर्य रखते, हर बात में धीरज रखते। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि खुदा मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर आज से पेशेंस का आत्मा काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन जब कोई परीक्षा आ जाती है उनकी जिंदगी में तो उसी समय वो अपना पेशेंस खो बैठते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज ऐसा शैतान जो है वो ज्यादातर उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है जो लोग पेशेंस बनाए नहीं रखते, जो लोग मतलब डर जाते हैं, जल्दी घबरा जाते हैं, जल्दी समस्या में चले जाते हैं। ऐसे लोगों को शैतान जो है पकड़ने की कोशिश करता है। उसको पता है इसके अंदर पेशेंस नहीं है, उसको मालूम है इसके अंदर धीरज नहीं है। उन लोगों को जल्दी जाने की कोशिश करता है और उसके पास उनको और ज्यादा समस्या में डालता है। अगर आज आप इन समस्याओं से बाहर आना चाहते हैं तो अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ कहो कि परमेश्वर कि मेरे बच्चों को पेशेंस दे, मेरे बच्चों को धीरज रखना सिखा, मुझे धैर्य रखना सिखा। परमेश्वर मेरे घर में, मेरे परिवार में पेशेंस आने पाए यीशु मसीह के नाम में। जैसे ही पेशेंस आएगा मैं कह रहा हूं कि गॉड आपका फेवर करेगा आज से यीशु मसीह के नाम में, आपका फेवर करेगा। जब हम यशायाह की किताब देखते हैं, हम स्क्रीन पर देखेंगे वचन को, यशायाह की किताब उसका 55 का 6 हाँ पढ़ेंगे पास्टर सपना के साथ। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब
तक उसे पुकारो। हाँ देखो यहाँ पर क्या लिखा, कह रहा जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, तब तक वह निकट है, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। मतलब कि यहोवा मिल सकता है, उसकी खोज में रहो। इसका मतलब कि परमेश्वर पेशेंस करने वालों के पास आता है। जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो उसी समय जब आप ध्यान लगा रहे होते हैं तो उसी समय शैतान कई बार आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश करता है। हम लोग बड़े संत महात्मा ने जब बहुत सारे लोगों ने कहा कि जब हम यहाँ पर बैठकर अपनी इंद्रियों से हम देखते हैं कि परमेश्वर के दर्शन को हम देखते हैं, लेकिन आप कैसे भी देख सकते हैं, लेकिन जब आप मन की शांति जब आपके अंदर नहीं होगी, जब आपके अंदर ओ यार कुकर पे क्या रखा, रोटी रखी थी, तो उसी समय आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आएंगे। मैं कह रहा हूं जब तक आप परमेश्वर से पेशेंस नहीं मांगेंगे तब तक आप प्रार्थना ढंग से नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं आप बाइबल 5 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ सकते। आप रोज चर्च जाते हैं लेकिन संडे को आप वहां पर टिक नहीं सकते। मैं बता रहा हूं कि आप जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, लेकिन आप 5 मिनट से ज्यादा टिक नहीं सकते, कुर्सी से उठकर अपने घर चले जाते हैं। इसका मतलब आपके अंदर पेशेंस की कमी है। आप अगर लाइव देख रहे हैं, आपको 5 मिनट के बाद आपको कोई ना कोई काम याद कराएगा शैतान, और उसी समय आपके पेशेंस को खराब करना चाहता है। उसको पता है, कह रहा है अगर पेशेंस इनके अंदर होगा तो कह रहा है कि ये लोग परमेश्वर को देखने पाएंगे, परमेश्वर को महसूस करने पाएंगे, उसकी आशीषों को लेने पाएंगे। इसलिए कह रहा है कि बहुत सारे लोगों ने पवित्र आत्मा के पेशेंस के द्वारा कह रहा है कि परमेश्वर को पाया। इसहाक के जीवन में उसका रिश्ता नहीं हो रहा था, और उसी समय हो सकता है उसके लोग मजाक उड़ा रहे हैं, उसको अरे उसकी तेरी उम्र निकलती जा रही है, लेकिन इसहाक लिखा बाइबल के अंदर कि इसहाक शाम के समय आप परमेश्वर को खोजने के लिए, मतलब कह रहा वहां पर क्लियर लिखा, इसहाक परमेश्वर को पाने के लिए कह रहा शाम को ध्यान लगाने के लिए जाया करता था। जब वो ध्यान लगाता था, इसका मतलब कि उसके अंदर पेशेंस था, और वो एक दिन नहीं उसने ध्यान लगाया, वो फिर जाता, वो फिर जाता, वो हर शाम जाता। उसको पता नहीं कितने साल हो गए, उस शाम को वो जाता जंगल में और जाकर वो ध्यान लगाकर परमेश्वर के सामने बैठ कर आता, और उसी समय ध्यान लगाकर आ जाता प्रार्थना करके। और उसी समय एक दिन क्या हुआ, परमेश्वर ने उसके पेशेंस को चेक कर लिया, और उसी समय जब वो एक दिन ध्यान लगाकर वापस आ रहा था तो सामने से ऊंट पर बैठकर रिबका आ रही थी, और उसने उसको पसंद कर लिया। मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर है, ये पवित्र आत्मा है, उसके लिए उस दिन रिश्ता आया। मैं कह रहा हूं आज बहुत सारे लोगों के अगर काम नहीं खुले, मैं कह रहा हूं पेशेंस रखो जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो, लेकिन आपके अंदर पेशेंस नहीं है। कई बार, बहुत बार हम लोग पवित्र आत्मा से बोलते रहते हैं, पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आप वीरवार को सीखो और संडे के दिन आप मिराइकल को देखो अपने जीवन में, यीशु मसीह के नाम में। आप इसी हफ्ते के अंदर एक बड़े मिराइकल को अपनी लाइफ में होता देखेंगे। क्यों? क्योंकि आप पवित्र आत्मा के वचनों से भर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है यहां पर यशायाह के 5:6 में कह रहा है जब तक परमेश्वर मिल सकता है उसे पुकारो। इसका मतलब कह रहा है जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो, ध्यान में रहो। हाँ परमेश्वर है, कह रहा है कि वो मुझसे बात करेगा, वो मुझसे मिलेगा, लेकिन हम 5 मिनट से ज्यादा प्रार्थना नहीं कर सकते, हम भाग जाते हैं, हम ध्यान नहीं लगाते। मैं कह रहा हूं प्रार्थना एक अलग चीज है कि आप प्रार्थना में मांगते हैं परमेश्वर से, लिखा मांगोगे मिलेगा। आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना बार बार करते हैं, लेकिन जब आप प्रार्थना करने के बाद आप कम से कम 15 मिनट के लिए आप परमेश्वर की स्तुति करो 5 मिनट, और परमेश्वर की तारीफ करो, और उसके बाद 10 मिनट के लिए आप शांत होकर बैठ जाओ, और इसी समय आप ध्यान लगाओ कि परमेश्वर मैं तुझे सुनना चाहता हूं, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं, मैं तुझे खोजना चाहता हूं कि परमेश्वर तू मुझे बता, पवित्र आत्मा मेरा ये नुकसान क्यों हो रहा है। मैं और उसके बाद चुप हो जाओ। मैं फिर कह रहा हूं कि फिर आप परमेश्वर को कहो, परमेश्वर कि मुझे बता पवित्र आत्मा जी कि मेरी जिंदगी में क्या रखा है परमेश्वर, आपने मुझे कौन सी जगह जाना है, कौन से प्लेस पर जाना है। परमेश्वर का दर्शन आपको आएगा, और उसी समय एक लाइट आपको नजर आएगी। मैं कह रहा हूं परमेश्वर किसी भी तरीके से आपसे बात करेगा, आपको आशीष देगा। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते, कह रहे कि हम प्रार्थना में कई बार हम डमाडोल हो जाते हैं, हम परीक्षा में गिर जाते हैं। लेकिन आज उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जो लोग इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, अपने अंदर परमेश्वर से पेशेंस मांग रहे हैं, और जिन लोगों के अंदर पेशेंस आ गया, मैं कह रहा हूं 7 दिन के अंदर एक बड़ा काम उनका होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं वो बड़े काम को होता देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। एक बार एक आदमी था, एक विश्वासी था, और वो ध्यान लगाने के लिए प्रेयर के अंदर गया, और उसी समय वो अपने कमरे में गया और प्रेयर कर रहा था, और उसी समय ध्यान लगा रहा था। और जैसे ही वो ध्यान लगा रहा था तो उसी समय शैतान उसके सामने मतलब कि घर लेकर आ गया, एक नया गाड़ी लेकर आ गया, कि ताकि उसका मतलब कि ध्यान जो जो उसको जरूरतें थी उसके सामने लेकर आ रहा है। उसके सामने कोई कनाडा लेकर आ गया, या फिर उसके सामने कोई अमेरिका लेकर आ गया, उसके सामने कोई बाहर का फॉरेन का वीजा लेकर आ गया, और पता नहीं क्या क्या चीजें लेकर आ गया, लेकिन उसने अपना ध्यान नहीं भटकाया, और लगा रहा, और शैतान भी लगा रहा कि मैं इसको परमेश्वर का दर्शन करने नहीं दूंगा, और
मैं इसके ध्यान को भटकाऊंगा। और उसी समय लेकिन उसने अपना ध्यान भ्रष्ट नहीं किया और वो 15 मिनट 20 मिनट तक बड़ा अच्छी तरीके से बैठा रहा। और परमेश्वर ने उसको जब चेक कर लिया कि आधे घंटे से बैठा है और इसी समय अब मेरी तरफ ध्यान लगा रहा, और मैं इससे अब इसके कानों में बात करूंगा, मैं इसकी आंखों में अब दर्शन दूंगा, मैं इसके मन में दर्शन दूंगा। और उसी समय जब परमेश्वर अपनी कुर्सी से उठा उससे मिलने के लिए, तो उसी समय शैतान उसकी पत्नी को उसके सामने ले आया। और जैसे वो उसकी पत्नी उसके सामने आई, तो उसी समय आपको पता है आदमी का पेशेंस कब खराब होता है, जब उसकी पत्नी उसके सामने आती है। तो उसी में बोलता है भगवान तू यहाँ भी कहाँ आ गई, कह रहे। और उसी समय उसका पेशेंस खराब हो गया। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि आपकी स्टोरी कुछ और हो, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि आपको किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल कर रहा हो, किसी न किसी तरीके से आपके सामने कुछ ना कुछ कर रहा हो, एक्टिविटी कर रहा हो, लेकिन आपको अपने धीरज को नहीं खोना। हो सकता है कि कुछ पाना चाहते हो आप, लेकिन आज तक ना मिला हो। लेकिन हो सकता है कि आपने अपना पेशेंस खो दिया हो और आप गुस्से में आ गए हो, मैं अब बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं अब चर्च नहीं जाऊंगा, मेरे को अब तक ये नहीं मिला। लेकिन मैं कह रहा हूं आपका नुकसान नहीं होने वाला, मैं कह रहा हूं परमेश्वर का नुकसान नहीं होने वाला, उसका स्वर्ग राज्य नहीं हिलने वाला, आपका नुकसान होने वाला है। इसलिए आपको अपने अंदर पेशेंस रखना है कि परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तो मेरी जिंदगी में काम करेगा और मुझे आशीष देगा। अय्यूब के अंदर देखते हैं कितना पेशेंस था। आप सीख सकते हैं बाइबल से कि अय्यूब के अंदर कितना पेशेंस है कि 1 के 10 में वहां पर लिखा, 2 के 10 में भी लिखा कि वो औरत जो है उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई जब वो बीमार पड़ गया। मैं कह रहा हूं उसका बिजनेस खराब हो गया, उसका बिजनेस बंद हो गया, उसका बच्चा मर गया, उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई, वो बीमार हो गया, उसके शरीर पर फोड़े हो गए, लेकिन उसको इतना प्रॉब्लम हो गया और वो इस समय, लेकिन उसने अपने पेशेंस को फिर भी बना के रखा। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कह रहा है कि जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं आपके बच्चे बाहर शोर मचा रहे होते हैं और आप कह रहे हैं क्या कर रहा है, मैं कह रहा आपका पेशेंस खराब हो जाता है। मैं कह रहा आप बाइबल पढ़ रहे होते हैं, आप कोई फिल्म चला देता है, कोई आवाज चलाता है, लेकिन आपका पेशेंस खराब हो जाता है। मैं कह रहा हूं कि आपको परमेश्वर से पेशेंस मांगना है। प्रार्थना और भक्ति जब तक व्यक्ति नहीं कर सकता जब तक आपके अंदर पेशेंस ना हो। हम देखते हैं बाइबल के अंदर कह रहा गलातियों के 5 के 22 को पढ़ते हैं कि वहां पर क्या लिखा, कह रहा स्वर्ग जाने के लिए आपके अंदर पेशेंस जरूरी है। लिखा पर आत्मा का फल प्रेम आनंद शांति, लेकिन इसके अंदर एक फल लिखा धीरज। कह रहा अगर आपके पेड़ पर आपको सेब चीकू घर में सब कुछ मिले, मूली मिले, सलाद मिले, लेकिन अगर परमेश्वर को आपके अंदर कह रहा धीरज का फल नहीं मिला, मैं कह रहा हूं कि हो सकता नहीं है, हो चुका है। विश्वास करो कि नरक है उस व्यक्ति के लिए। मैं कह रहा हूं कि वो व्यक्ति को धीरज रखना है, क्योंकि अगर आप धीरज नहीं रखेंगे तो इसका मतलब आप कभी भी कोई भी मुकाम पर नहीं जा सकते। जो बच्चे अपने अंदर कह रहा धीरज की भूख नहीं रखते, पेशेंस की भूख नहीं रखते, वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होते। बहुत सारे लोग कह रहा कि अपने अंदर इस बात को पैदा नहीं करते, लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि ये वचन आप अपने अंदर याद रखो और अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को कहो, परमेश्वर कि मैं तो तेरे धीरज को चाहता हूं आज इसी समय, परमेश्वर कि मेरी भलाई, पवित्र आत्मा जी मैं जानता हूं कि परमेश्वर के तू मेरे अंदर पवित्र आत्मा भलाई को उत्पन्न करना चाहता है, मेरे लिए क्या भला है क्या बुरा है, मैं पेशेंस रखूंगा, मैं धीरज रखूंगा। और परमेश्वर ऐसे लोगों को बढ़ाना चाहता है। अगर आज आप धीरज रख रहे हैं, पवित्र आत्मा से मांग रहे हैं, मैं कह रहा हूं एक बड़ा काम आज रात आपका होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं वो मिराकल देखेंगे इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा हूं एक लड़का एक लड़की थी और उनके माँ बाप ने क्या किया, उनके रिश्ता करने के लिए उनको बिठा दिया। और उसी समय जब वो रिश्ता करने के लिए सामने कमरे में बिठा दिए गए, तो उसी समय लड़का और लड़की बड़े कंफ्यूज हो गए और डर गए और घबरा गए। कभी हम आज हमारा रिश्ता है तो हम क्या बात करें। उनके माँ बाप ने कहा कि आपस में एक दूसरे से सवाल कर लो बेटे और पूछ लो, अपनी लाइफ तुमने बितानी है। और जैसे ही वो सामने बैठे तो उसी समय उनके माँ बाप को पता था कि उनकी लड़की बड़ी गुस्से वाली है। और उसी समय जब वो लड़का बैठा तो उसी समय लड़के ने डर डर के उस लड़की के चेहरे को देखकर, बड़ी गुस्से वाली थी वो, और उसी समय उसको देख के एक सवाल किया। बोलता है कि सिस्टर आपके घर में कितने भाई बहन है? तो उसने उस लड़की को गुस्सा आ गया, पेशेंस नहीं रख पाई वो, और उसने कहा बेवकूफ पहले तो 2 थे अब तुझे मिला के 3 हो गए। तो मतलब आज बहुत सारे लोग अपने पेशेंस को खो देते हैं। आप किसी भी प्रॉब्लम्स में हो, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप परमेश्वर से मांग रहे हो और आपको मिल नहीं रहा, लेकिन बहुत सारे माँ बाप क्या करते हैं कि परमेश्वर इसी समय मेरी बेटी बहुत गुस्से वाली है, इसका गुस्सा जाए। अरे गुस्सा नहीं जाए, परमेश्वर को कहो परमेश्वर इसके अंदर धीरज दे। ये मतलब गुस्सा क्यों होती है? इसका काम नहीं बनता, ये इसके पास पैसे नहीं होते, इसकी जॉब नहीं लगती, इसका कोई काम नहीं होता, इसकी बात नहीं सुनता, इससे कोई प्यार नहीं करता, तो इसको गुस्सा आ जाता है। इसका मतलब कि आपको परीक्षा में शैतान डालना चाहता है, आपको गिराना चाहता है। उसको पता है कि इस लड़की के अंदर पेशेंस नहीं है और ये कुछ भी मुंह से निकाल देगी, ये कुछ भी कह देगी। और हो सकता है कह रहा कि आज हम बोलना तो कुछ चाहते हैं लेकिन हमारे से मुंह से कुछ निकल जाता है और सामने वाला हमसे नाराज हो जाता है। मैं कह रहा हूं कि आज आपको अपने अंदर
परमेश्वर से पेशेंस मांगना है। पेशेंस रखने वाले लोगों के फायदे हैं। मैं कह रहा हूं जब आप पेशेंस रखते हैं, जब आप धीरज रखते हैं अपने अंदर, तो उसी समय कह रहा है कि आप सोचें कि मैं बोलने से पहले, मैं किसी से सामने वाले से बात करने से पहले आप दूसरे की सुने और फिर उसके जवाब, उसका उत्तर दें कि ये क्या बोल रहा है। लेकिन हम इसके फायदे क्या है, कह रहा है कि गुस्से की आदत छूट जाएगी आपकी अगर आपके अंदर पेशेंस होगा। तो बहुत, बाइबल बोलती है कि जिसके अंदर पेशेंस होता है, कह रहा बहुत सारे अपराध से आपको बचाता है। धीरज आपको बहुत सारे अपराध करने से बचाता है।